वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लगाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है। जो लोग बीपीएससी पीटी, सीडीपीओ या बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट को ज़रूर लगाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। प्रतिशत के आधार पर सबसे कम शहरी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क खोला गया है मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों, भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार प्रारंभ की गई थी 2000 में। भारत सरकार द्वारा सेज की नीति 2000 में एवं सेज अधिनियम 2005 में लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों, किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। इसने किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया। इसी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस वर्ष नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान 1894 में नाटाल इंडियन कांग्रेस एवं 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक को पत्रकारिता के लिए पहली बार सजा मिली थी? तो दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को पत्रकारिता के लिए पहली बार सजा मिली थी 1882 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक को 1882 में कोल्हापुर के महाराजा के प्रति अंग्रेजों के व्यवहार की निंदा करने के कारण 4 माह की सजा हुई थी। वे पहले भारतीय व्यक्ति थे जिसे पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मेज नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों, मेज नदी सहायक नदी है चंबल नदी की। काली सिंध, पार्वती, छिपड़ा, बनास, कोरल, मेज आदि चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। मेज नदी राजस्थान के भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील से निकलकर कोटा के पास चंबल नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो दोस्तों, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की तथा यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में एक बार ही वर्णित मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 352। संविधान के अनुच्छेद 352 में संविधान में एक बार ही वर्णित मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी करेगा जब संघ के मंत्रिमंडल द्वारा लिखित रूप से ऐसा संसूचित करे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस मुगल शासक ने आना सिक्का को प्रचलित किया था? तो दोस्तों आना सिक्कों को प्रचलित किया था शाहजहां ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है लॉर्ड मिंटो को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को ही पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया। साथ ही पृथक निर्वाचन मंडल भी इनकी ही देन थी। इन्हीं दो कारकों ने राष्ट्रीय आंदोलन में मतभेद उत्पन्न किया, जिससे अंततः देश का विभाजन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़िया ताल जो कि मुंगेर में स्थित है, यहाँ से किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बढ़िया ताल में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था करियानंद शर्मा ने। करियानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में यह आंदोलन चलाया गया था। लगान अदा न करने पर किसानों की जमीन जमींदारों के पास चली जाती थी, जिसे बकासत कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री उद्यमी योजना संबंधित है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा उद्यम करने हेतु 10 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। इस योजना का लाभ बिहार प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त होगा। इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला तथा युवा वर्ग उठा सकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था सन 1937 में। बिहार में संवैधानिक शासन 1937 में प्रारंभ हुआ। भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत 6 राज्यों में विधानसभा के सदन का प्रावधान किया गया। इसी के तहत बिहार विधानसभा में 152 तथा विधान परिषद में 30 सीटों की व्यवस्था की गई। इसके तहत बिहार में प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव 1937 में हुए थे। थैंक यू।